जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। निफ्टी में हमारा लॉन्ग व्यू इस पर हाफ ईयरली कैचिंग द फॉलिंग नाइफ होने के कारण और उसने एक्टिव रेजिस्टेंस भी ले लिया था और किस वैल्यू को भी क्रॉस कर दिया था। उसके बाद हमारा लॉन्ग व्यू यही है अभी भी कि जब तक ये 7924 किस वैल्यू को किस करके जब तक ये रीएंट्रेंट आरसी नहीं होता है तब तक 15,440 से 14,480 तक उसको आना है या फिर आना चाहिए। लेकिन फिलहाल इसकी लोअर टाइम फ्रेम क्वार्टरली ने ये FC 23.6 का टारगेट अचीव करके रीबिगिन टू बाय किया। तो जब भी रीबिगिन टू बाय किया तो इसका सपोर्ट, ये सपोर्ट से चलने लगा 15,665। तो जैसे हमने ईयरली में और हाफ ईयरली में देखा था कि ये रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस 18,886 आ गया। तो जैसे हमारा 19,000 का टारगेट हम बोल रहे थे कि आना चाहिए, तो एक बार एज ए रेजिस्टेंस इसने दिखा दिया तो आ गया, मानना पड़ेगा। वैसे ही ये जब रीबिगिन टू बाय हुआ तो उसका सपोर्ट हो गया 15,665। तो जैसे ही 15,665 उसका सपोर्ट से चलने लगा तो एक बार ये 15,450 आ गया, मानना पड़ेगा। जब तक रीबिगिन टू बाय का MKNS वाला स्टॉप लॉस 16,945 लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है तब तक हमारा ये व्यू फिलहाल के लिए आ गया, ऐसा मानना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये जब भी रीबिगिन टू बाय और री एंट्री इन RC क्वार्टरली में हुआ तभी ये क्वार्टरली में री एंट्री इन RC हुआ 22 फेब को ये री एंट्री इन RC हुआ और 28 जनवरी को ये रीबिगिन टू बाय हुआ था। तो जनवरी मंथ में ये स्टॉप एंड ड्यू सेल विथ रेजिस्टेंस जब रीबिगिन टू बाय होता है और फरवरी मंथ में ये ICRC खुल के जब तक ये फ्रेश सपोर्ट नहीं देता है 18,068 के ऊपर तब तक ये रीबिगिन टू बाय रिट्रेच होने जा सकता है। तो कहाँ तक रिट्रेच होने जा सकता है? तो जो उसका सपोर्ट है उसका TVHS 17,291 तक वो रिट्रेच हो सकता है जब तक मंथली में ये नॉक-नॉक-इन RC का BDP राइजिंग 38 हायर साइड ट्रेड ना करे तब तक। और मंथली में भी एक बार ये ICRC खुल गया है फरवरी मंथ में, तो ये जब तक ये 18,379 ट्रेड नहीं करता है तब तक इसकी उम्मीद ज़्यादा है। और अगर 18,379 लोअर साइड ट्रेड करके एक्टिव रेजिस्टेंस दे देता है तो फिर इसका कीस वैल्यू 17,240 से 17,118 तक तो वो मिनिमम जा ही सकता है, वहाँ तक तो उसको जाना चाहिए, तो ही वो फिर वो री एंट्री इन RC हो पाएगा। 17,054 से 16,995 तक भी जा सकता है क्योंकि क्वार्टरली का सपोर्ट है हमारा 17,945। वो मैं इतना फिगर क्यों बोल रहा हूँ कि 17,118 से 17,054 भी जा सकता है। करंट वीक में निफ्टी पुल बैक बाय में कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है। तो पुल बैक बाय में कैचिंग द फॉलिंग नाइफ में उसका WDP है 17,128 से 17,059। तो जब तक ये 17,788 17,790 ये वीक में 12 फरवरी वाले वीक में हायर साइड ट्रेड नहीं करता है तब तक ये पुल बैक बाय का कैचिंग द फॉलिंग नाइफ का WDP
17,128 से 17,059 आएगा। ये 17,790 से 17,128 का इंपॉर्टेंस हम डेली में भी समझने की कोशिश करें तो डेली में भी ये 17,811 फर्स्ट फेब को बजट वाले दिन स्टॉप एंड यूज सेल और 17,178 स्टॉप एंड यूज टू बाय गजनी पैटर्न हो गई है। और 17,811 के बाद उसने 17,794 का अबोटेड टॉप दे दिया है। तो ये अबोटेड टॉप जब भी उसका WDP तोड़ेगा, जिस दिन अबोटेड टॉप आया उसी दिन ड्रिफ्टिंग सेल 261 आ गया। लेकिन ड्रिफ्टिंग सेल 261 आने का वजूद यहाँ पे थोड़ा कम है, इंपॉर्टेंस थोड़ा कम है, क्योंकि WDP इज ऑलरेडी बिलो देन FC261 TVLS। तो एटलीस्ट ये WDP तक तो आना ही चाहिए, क्योंकि ये अबोटेड टॉप है। तो अबोटेड टॉप का काम एक्चुअल में ये 17,178 तक जा सकता है, क्योंकि ये 17,811 जो गजनी का हाई था, वो गजनी का स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस था, पहले वहां तक चला गया। तो वहां से अभी अगर ये फ्रेश रेजिस्टेंस अलॉन्ग विद WDP देना चालू करता है तो फिर ये 17,178 तक जा सकता है। ऐसे हमको इस पर मंथली ये 18,060 से 17,118 तक का इंपॉर्टेंस समझ में भी आ गया। और अब आने वाले दिनों में डेली में फ्रेश सपोर्ट से अलॉन्ग विद BDP चलता है या फिर अलॉन्ग विद WDP चलता है, उसके हिसाब से उसकी जर्नी तय होगी। फिलहाल हमारा जो लॉन्ग टर्म व्यू था कि 15,550 से 14,480 तक आना है, वो फिलहाल के लिए जब तक ये क्वार्टरली टाइम फ्रेम में 16,940 के नीचे ट्रेड ना करे तब तक लिए पेंडिंग रह जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।